गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनो धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के और गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री शुद्ध जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण 6वें स्कंद के 18वें अध्याय को पढ़ रहा हूँ, जो इस प्रकार से है। आज का प्रसंग है अदिति और दिति की संतानों की तथा मरुदगण की उत्पत्ति का वर्णन। श्री शुकवाचा पृष्ठेस्तु पत्नी सवितु सावित्रीं व्याहृतिं त्रयीं अग्निहोत्रं पशुं सोमं चातुर्मास्यं महामकाम् सिद्धिर्भगस्य भार्याङ्गं महिमानं विभुं प्रभुं आशीषं च वरारोहं कन्यां प्रासूत सुव्रतां धातुकुः श्रीनिवाली राका चानुमतिस्तथा सायं दर्शमथं प्रातः पूर्णमासां अनुक्रमात् आगृह्ण पुरुषाणादत्क्रियायां शमनन्तरं चर्खणि वरुणस्यासीद्यस्यां जातो भृगु पुनः वाल्मीकिश्च महायोगी वाल्मीकादवल्किल अगस्त्यस्य वसिष्ठस्य मित्रावरुणयो ऋषि रेतासी चतुकुम्भे उर्वशां सन्निधो द्रुतं रेवत्यां मित्र उत्सर्गम् अरिष्टं पिप्पलं विदात् पौलास्याम् इंद्र आदि त्रीन् पुत्रानीति न श्रुतं जयन्तं ऋषभं तात तृतीयं मीढुखं प्रभुम् उरुक्रमस्य देवस्य माया वामनरूपेण कीर्तोपत्न्या बृहत्लोकस्तस्यासान् सौभगादया तत्कर्म गुणवीर्याणि कश्यपस्य महात्मना पश्चाद्वक्ष्यामहे आदित्यं यथा वातवतारः अथ कश्यपदायादन् देवयान् कीर्तयामि ते यत्र भागवता श्रीमान् प्रह्लादो बलरेवचः द्वितीयर्द्वा एव दायादो दैत्यदानवबन्धितो हिरण्याकाशिपुर्नाम हिरण्याक्षस्य कीर्तितो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सविता पत्नी के कृष्ण के गर्भ से 8 संतानें हुई। सावित्री, व्याहृति, त्रयी, अग्निहोत्र, परशु, सोम, चातुर्मास्य, पंच महायज्ञ। भग की पत्नी सिद्धिनय, महिमा, विभु और प्रभु, ये तीन पुत्र और आशीष नाम की एक कन्या उत्पन्न की। यह कन्या बड़ी सुंदरी सदाचारिणी थी। धाता की 4 पत्नियां थी, कुह, श्रीनिवाली, राका और अनुमति। उनसे क्रमशः सायं, दर्श, प्रातः और पूर्णमास ये 4 पुत्र हुए। धाता के छोटे भाई का नाम था विधाता। उनकी पत्नी क्रिया थी। उससे पुरुख्य नाम के 5 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। वरुण जी की पत्नी का नाम चरखणी था। उससे भृगु जी ने पुनः जन्म ग्रहण किया। इसके पहले वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे। महायोगी वाल्मीकि जी भी वरुण के पुत्र थे। वाल्मीकि से पैदा होने के कारण ये उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया था। उर्वशी को देखकर मित्र और वरुण दोनों का वीर्य स्खलित हो गया था। उसे उन लोगों ने घड़े में रख दिया। उसी से मुनिवर अगस्त्य और वशिष्ठ जी का जन्म हुआ।
मित्र की पत्नी थी रेवती। उसके 3 पुत्र हुए, उत्सर्ग, अरिष्ट और पिप्पल। प्रिय परीक्षित, देवराज इंद्र की पत्नी थी पुलोमनंदिनी शची। उनसे हमने सुना है कि उन्होंने 3 पुत्र उत्पन्न किए, जयंत, ऋषभ और मीडवान। स्वयं भगवान विष्णु ही बलि पर अनुग्रह करने और इंद्र का राज लौटाने के लिए माया से वामन उपेंद्र के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगकर तीनों लोक नाप लिए थे। उनकी पत्नी का नाम था कीर्ति। उससे बृहस्लोक नाम का पुत्र हुआ। उसके सौभग आदि कई संतानें हुई। कश्यप नंदन भगवान वामन ने माता अदिति के गर्भ से क्यों जन्म लिया और इस अवतार में उन्होंने कौन से गुण, लीलाएं और पराक्रम प्रकट किए, इसका वर्णन मैं आगे 8वें स्कंद में करूँगा। प्रिय परीक्षित, अब मैं कश्यप जी की दूसरी पत्नी दिति से उत्पन्न होने वाली उस संतान परंपरा का वर्णन सुनाता हूँ जिसमें भगवान के प्यारे भक्त श्री प्रहलाद जी और बलि का जन्म हुआ। दिति के दैत्य और दानवों के वंदनीय 2 ही पुत्र हुए, हिरण्याकशिप और हिरण्याक्ष। इनकी संक्षिप्त कथा मैं तुम्हें 3रे स्कंद में सुना चुका हूँ। हिरण्यकशिपुर्भार्यां कयादु नाम दानवी जम्बस्य तनया दत्ता सुषुवे 4 शतान्। प्रह्लादं प्रागनुह्लादं प्रह्लादं प्रह्लादमेव च तत्स्वसा संज्ञिका नाम राहुं विप्रचितौ गृहीत। शिरोहरद्यस्य हरिश्चक्रेण पिबतो अमृतं। प्रह्लादस्य कृतिर्भार्या श्रुता 5 जनं ततः। हृदस्य धमनीर्भार्या श्रुता वातापिमीलवलं। यो अगस्त्यास्य तुतिथेवे पेचे वातं पिमीलवः। अनुलादस्य सूर्यायां बाष्कलो महिस्तथा। विरोचनस्तो प्रह्लादोर्देव्यास्तस्य भवद्बली। बाणज्येष्ठं पुत्रशतं शनायां ततो भवत्। तस्यानुभाव सुलोक्य पश्चादेव विदास्यते। बाण आराध्य गिरीशं लेभे तद्गण मुख्यतां। यत्पार्श्वे भगवान् आस्ते यद्यापि पुरपालकः। मरुतस्य दिते पुत्रा 40 वादिका। त आसन् प्रजा सर्वे नीता इन्द्रेण सम्मताम्। हिरण्याकशिप की पत्नी दानवी कयादु थी। उसके पिता जम्ब ने उसका विवाह हिरण्याकशिप से कर दिया था। कयादु के 4 पुत्र हुए, सहलाद, अनुलाद, लाद और प्रह्लाद। इनकी सिंगिका नाम की एक बहन भी हुई थी। उसका विवाह विप्रचित नामक दानव से हुआ। उससे राहु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। यह वही राहु है जिसका सिर अमृतपान के समय मोहिनी रूपधारी भगवान ने चक्र से काट लिया था। प्रह्लाद की पत्नी थी कृति। उसे पंचजन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। लाद की पत्नी थी धमनी। उसके 2 पुत्र हुए, वातापि और इलवल। इस इलवल ने ही महर्षि अगस्त्य के आतिथ्य के समय वातापि को पकाकर उन्हें खिला दिया था। अनुलाद की पत्नी सूर्म्या थी। उसके 2 पुत्र हुए, बाष्कल और महिषासुर। प्रह्लाद का पुत्र था विरोचन। उसकी पत्नी देवी के गर्भ से दैत्यराज बलि का जन्म हुआ। बलि की पत्नी का नाम असना था। उससे बाण आदि 100 पुत्र हुए। दैत्यराज बलि की महिमा गान करने योग्य है। उसे मैं आगे 8वें स्कंद में सुनाऊंगा। बलि का पुत्र बाणासुर भगवान शंकर की आराधना करके उनके गणों का मुखिया बन गया। आज भी भगवान शंकर उसके नगर की रक्षा करने के लिए उसके पास ही रहते हैं। दिति के हिरण्याकशिप और हिरण्याक्ष के अतिरिक्त 49 पुत्र और थे। उन्हें मरुदगण कहते हैं।
वे सब निसंतान रहे। देवराज इंद्र ने उन्हें अपने ही समान देवता बना लिया। राजोवाच कथं त आसुरं भावं मपोहोत्पतिकं गुरु इंद्रेण प्रापिता सात्म्यं किं तत्साधु कृतं हिते। इमं सद्यते ब्रह्मन् ऋषियो हि मया सह परिज्ञानाय भगवंस्तन्नो व्याख्याति अर्हसि। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान मरुदगण ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था जिसके कारण वे अपने जन्मजात असुरोचित भाव को छोड़ सके और देवराज इंद्र के द्वारा देवता बना लिए गए। ब्रह्मन, मेरे साथ यहाँ की सभी ऋषि मंडली यह बात जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रही है, अतः आप कृपा करके विस्तार से ये रहस्य बतलाइए। सुतोवाच तद्विष्णुरातस्य स बादरायणी वचो निशम्यादृतमल्प अर्थवत् सभाजयन् संस्मृतेन चेतसा जगाद सत्रायण सर्वदर्शना। इधर सुत जी 88,000 मुनिवेताओं को इस कथा को सुना रहे हैं। सुत जी कह रहे हैं, शौनक जी, राजा परीक्षित का प्रश्न थोड़े शब्द में बड़ा सार गर्भित था। एक कथा दोनों तरफ चल रही है। इधर सुखदेव जी राजा परीक्षित को इस कथा को सुना रहे हैं, उधर सुत जी शौनक आदि 88,000 मुनिवेताओं को इसी कथा को सुना रहे हैं। इसलिए सुत जी कह रहे हैं कि शौनक जी, राजा परीक्षित जी का प्रश्न थोड़े शब्दों में बड़ा सार गर्भित था। उन्होंने बड़े आदर से पूछा भी था। इसलिए सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़े ही प्रसन्न चित्त से उनका अभिनंदन करके यूँ कहा। श्री शुकवाच हत्पुत्रादिति शक्र पार्ष्णिग्राहेण विष्णुना मन्युना शोकदीप्तेन ज्वलन्ति परिचिन्तयत् कदा नु बृहति हन्तारम् इन्द्रिया राम उल्वर्णम् अक्लिन् हृदयं पापं घातयित्वा सये सुखं कृमि भस्म संज्ञा सा सैद्या स्पेशा विहतस्य च भूतदृक् तत्कृते स्वार्थं किं वेद नरयो यथा आशासानस्य तस्येदं ध्रुवम् उन्वद् चेतसा मदशोषक इन्द्रस्य भूयाद्येन सुतो हिमे इदं भावेन सा भर्तुर्राच चारा सकृतिप्रियं शुश्रूषयानुरागेण प्रसयेण दमनेन च भक्त्या परमया राजन् मनोऽङ्गे वल्गुभासते मनोजग्रह भावज्ञा सुस्मिता पाङ्गुवीक्षणे एवं स्त्रिया जडीभूतो विद्वानपि विदग्धया वाडमित्याय विवशो न तच्चित्रं हि योषिता विलोक्ये कान्तभूतानि भूतान्यादु प्रजापति स्त्रिया चक्रे स्नेदाहार्दं या पुंसं मतिर्हता एवं सत्सुश्रीस्तस्ता भगवान कश्यप स्त्रिया प्रस्य परम प्रीतो दितिमाहाभिनन्द्य च। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्र हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष को मार डाला। अतः दिति शोक की आग से उदीप्त क्रोध से जलकर इस प्रकार सोचने लगी, सचमुच इंद्र बड़ा विषयी, क्रूर और निर्दयी। राम राम, उसने अपने भाइयों को ही मरवा डाला। वह दिन कब होगा जब मैं भी उस पापी को मरवा कर आराम से सोऊंगी। लोग राजाओं के देवताओं के शरीर को प्रभु कहकर पुकारते हैं, परंतु एक दिन वह कीड़ा बिष्टा या राख का ढेर हो जाता है। इसके लिए जो दूसरे प्राणियों को सताता है उसे अपने सच्चे स्वार्थ या परमार्थ का पता नहीं है, क्योंकि इससे तो नरक में जाना पड़ेगा। मैं समझती हूँ इंद्र अपने शरीर को नित्य मानकर मत वाला हो रहा है, उसे अपने विनाश का पता ही नहीं। अब मैं वह उपाय करूँगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे। दिति
अपने मन में ऐसा विचार करके सेवा, शुश्रूषा, विनय, प्रेम और जितेंद्रियता आदि के द्वारा निरंतर अपने पतिदेव कश्यप जी को प्रसन्न रखने लगी। वह अपने पतिदेव के हृदय का एक एक भाव जानती रहती थी और परम प्रेम भाव, मनोहर एवं मधुर भाषण तथा मुस्कान भरी तिरछी चितवन से उनका मन अपनी ओर आकर्षित करती रहती थी। कश्यप जी महाराज बड़े विद्वान और विचारवान होने पर भी चतुर्दिति की सेवा में मोहित हो गए और उन्होंने विवश होकर यह स्वीकार कर लिया कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। स्त्रियों के संबंध में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सृष्टि के प्रभात में ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी जीव असंग हो रहे हैं। तब उन्होंने अपने आधे शरीर से स्त्रियों की रचना की और स्त्रियों ने पुरुषों की मति अपने ओर आकर्षित कर ली। हाँ तो भैया, मैं कह रहा था कि दिति ने भगवान कश्यप की बड़ी सेवा की, इससे वे उस पर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने दिति का अभिनंदन करते हुए उससे मुस्कुराकर कहा। कश्यप वाचा, कश्यप जी कहते हैं, वरम वरय बामोरु प्रीतस्तेह अहम निंदिते स्त्रिया भर्तरिषु प्रीते क कामा ये चागमः पत्रेव हि नारीणां दैवतं परमं स्मृतं मानसा सर्वभूतानां वासुदेवा श्रेयापति स एव देवलिंगान् नामरूपा विकल्पिते युज्यते भगवान् पुंभी स्त्री विश्वपतिरूपधृक्। तस्मात् पतिव्रता नार्या श्रेयस्काम सुमध्यमे हियन्ते अन्यभावेन पतिमात्मान ईश्वरं सोऽहं त्वयार्चितो भद्रे ईदृग्भावेन भक्तिता तथे सम्पादे कामम् आमति सतीनां सुदुर्लभम। कश्यप जी ने कहा कि अनिंद सुंदरी प्रिय, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। पति के प्रसन्न हो जाने पर पत्नी के लिए लोक और परलोक में कौन सी अभिष्ट वस्तु दुर्लभ है। शास्त्रों में यह बात स्पष्ट कही गई है कि पति की ही स्त्रियों का परम आराध्य इष्टदेव है। प्रिय, लक्ष्मीपति भगवान वासुदेव ही समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं। विभिन्न देवताओं के रूप में नाम और रूप के भेद से उन्हीं की कल्पना हुई है। सभी पुरुष चाहे किसी भी देवता की उपासना करें, उन्हीं की उपासना करते हैं। ठीक वैसे ही स्त्रियों के लिए भगवान से पति का रूप धारण किया है, वे उनकी उसी रूप में पूजा करती है। इसलिए प्रिय, अपना कल्याण चाहने वाली पतिव्रता स्त्रियां अनन्य प्रेम भाव से अपने पतिदेव की ही पूजा करती है, क्योंकि पतिदेव ही उनके परम प्रियतम आत्मा और ईश्वर हैं। कल्याणी, तुमने बड़े प्रेम भाव से भक्ति से मेरी वैसे ही पूजा की है। अब मैं तुम्हारी सब अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। असतियों के जीवन में ऐसा होना अत्यंत दुर्लभ है। दितिर्वाच, वरदो यदि मे ब्रह्मन् पुत्र इंद्राहणं वृणे अमृत्युं मृतपुत्राहं येन मे घातितो सुतो निशम्य तद्वचो विप्रो भीमा न पर्यतप्यतत अहो धर्म अधर्म सुमनाद्य मे समुपस्थिता अहो अद्येन्द्रिय या राम यशन्मन्ये मायया गृहत चेता कृपण प्रतिष्ठे नरके ध्रुवं कोऽतिक्रमो अनुवर्तन्त्या स्वभावाम् इव योषिता धीमां बता बुद्धं स्वार्थे यदहं त्वजितेन्द्रिय शरत्पद्मोत्सवं वक्त्रं वचस्स सर्वणामृतं हृदयं क्षुरधारावं श्रेणं को वेद चेष्टितं नहि कश्चित् प्रियः श्रेणां मञ्जसा स्वाशिवात्मनां पतिं पुत्रं भ्रातरं वा गृहन्ते घातयन्ति च प्रतिश्रुतं ददामीति वचस्तन्नामृषा भवेत् वदं नार्हति चन्द्रेऽपि तन्त्रेदम् उपकल्पते। इदं संचित्य भगवान् मारीचा कुरुनन्दनः वाचा किञ्चित् कुपितः आत्मानं च विगर्हयत्। इस प्रकार से दिति ने कहा
ब्रह्मन इंद्र ने विष्णु के हाथों मेरे 2 पुत्र मरवा कर मुझे निपुति बना दिया है, इसलिए यदि आप मुझे मुँह मांगा वर देना चाहते हैं तो कृपा करके एक ऐसा अमर पुत्र दीजिए जो इंद्र को मार डाले। परीक्षित दिति की बात सुनकर कश्यप जी खिन्न होकर पछताने लगे। वे मन ही मन कहने लगे, हाय हाय, आज मेरे जीवन में बहुत बड़े अधर्म का अवसर आ पहुंचा है। देखो तो सही, अब मैं इंद्रियों के विषयों में सुख मानने लगा हूँ। स्त्री रूपिणी माया ने मेरे चित्त को अपने बस में कर लिया है। हाय हाय, आज मैं कितने दीनहीन अवस्था में हूँ। अवश्य ही अब मुझे नरक में गिरना पड़ेगा। इस स्त्री का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसने अपने जन्मजात स्वभाव का ही अनुसरण किया है। दोष मेरा है जो मैं अपनी इंद्रियों को अपने बस में न रख सका, अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ को न समझ सका। मुझ मूड को बार बार धिक्कार है। सच है, स्त्रियों के चरित्र को कौन जानता है। इनका मुँह तो ऐसा होता है जैसे शरद ऋतु का खिला हुआ कमल। बातें सुनने में ऐसी मीठी होती है मानो अमृत घोल रखा हो, परंतु हृदय वह तो इतना तीखा होता है कि मानो छुरे की पैनी धार हो। इसमें संदेह नहीं कि स्त्रियां अपनी लालसाओं की कठपुतली होती है। सच पूछो तो वे किसी से प्यार नहीं करती है। स्वार्थवश वे अपने पति, पुत्र और भाई तक को मार डालती है या मरवा डालती है। अब तो मैं कह चुका हूँ कि जो तुम मांगोगी दूंगा। मेरी बात झूठी नहीं होनी चाहिए, परंतु इंद्र भी वध करने योग्य नहीं है। अच्छा, अब इस विषय में मैं यह युक्ति करता हूँ। प्रिय परीक्षित, सर्वसमर्थ कश्यप जी ने इस प्रकार मन ही मन अपनी भर्त्सना करके दोनों बात बनाने का उपाय सोचा। फिर तनिक रुष्ट होकर दिति से कहा, पुत्रा से भविता भद्रे इंद्राः देव बांधवा संवत्सरं व्रत इदं यद्यंजो धारिष्यसि। कश्यप जी बोले, कल्याणी, यदि तुम मेरे बतलाए हुए व्रत का 1 वर्ष तक विधिपूर्वक पालन करोगी तो तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त होगा, परंतु यदि किसी प्रकार नियम में त्रुटि हो गई तो वह देवताओं का मित्र बन जाएगा। दितिरुवाच, धारिषे व्रतं ब्रह्मन् ब्रूहि कार्याणि यानि मे यानि चेय निषिद्धानि न व्रतं घ्रान्ति यो यानि तु। दिति ने कहा, ब्रह्मन, मैं उस व्रत का पालन करूंगी। आप बतलाइए कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से काम छोड़ देने चाहिए और कौन से काम ऐसे हैं जिनसे व्रत भंग नहीं होता। कश्यप जी कहते हैं, न हिंस्याद भूत जातानि न सपने न नृतं वदेत् न छिन्दानि न खरोपमाणि न स्पर्शेद्यद मंगलम नाप्सोष्णानयान कुप्येत न संवासते दुर्जने न वशिता धूतवासास्त्रजं च विद्यता क्वचित् नो शिष्टं चण्डिका न अन्नं न सामिषं वृखलाहृतं भुञ्जीतो दक्त्याया दृष्टं पिबेत अनिलं त्वपा नो शिष्टा स्पृष्टसलिला संध्यायां मुक्तमूर्धजा अनर्चिता संयत वाङ्नां संविता वहिश्चरेत् न धूतपाद प्रवेता नार्दपानो उदितशिरा शयति न अपरांग नार्येण नग्ना न च संदेहो। धूतवासा श्रुतिर्नित्यं सर्वमंगल संयुता पूजेत प्रातरासायान् प्राग विप्रान श्रियम् अच्युतम् स्त्रियो वीरवतीश्चार्ते स्रगन्ध बलिमण्डने पतिं चार्त्योपतिष्ठेन ध्यायेत् कोष्ठगतं च तम् संवत्सरं पुंसवनं व्रतम् एतत् विप्लवन् धारयिष्यसि चेत् तुभ्यं शक्रः भविता सुत। वाडमित्याभिप्रेत्यादितिराजन् महामना को काश्यपं गर्भमादत्ता व्रतं चाञ्जो दधारसा मातृ ससुरभिः प्रायम् इंद्र आज्ञायमानदा शुश्रूषेणा समस्तं धृतिपर्यचरत् कवि
नित्यं वनात् सुमनं फलमूल समीकुशान् पत्राङ्कुर मृदौ पश्य काले काल उपाहत हरत एवं तस्य व्रतस्थाया व्रतछिद्रं हरिनिपा प्रेप्सो पर्य चरत जिन्नो मृग एव मृगाकृति नाद्य गच्छत व्रतछिद्रं तत्परोद महीपति चिंता तीव्रं गता शक्रम केन मे सा शिवं तुयः एकदा सा तु संध्यायाम् उत्सृष्टा व्रतकर्षिता अस्पृष्टा वार्य धूतांग्री सुस्वापा विदमोहिता लब्धा तदंतरो शक्रो निद्रा परहित चेतसा द्वितीये प्रविष्टम उदरम योगेशो योगमायया। कश्यप जी ने कहा, ब्रह्मन इंद्र ने विष्णु के हाथ परीक्षित दिति की बात सुनकर कश्यप जी खिन्न होकर पछताने लगे। वे मन ही मन कहने लगे। फिर कश्यप जी ने कहा, उत्तर दिया, प्रिय, इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वाणी या क्रिया के द्वारा सताए नहीं, किसी को साप या गाली न दी, झूठ न बोले, शरीर के नख और रोएं न काटे, किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श न करे, जल में घुसकर स्नान न करे, क्रोध न करे, दुर्जनों से बातचीत न करे, बिना धुला वस्त्र न पहने और किसी की पहनी हुई माला न पहने, जूठा न खाए, भद्रकाली का प्रसाद या मांस युक्त अन्न का भोजन न करे, शूद्र का लाया हुआ और रजस्वला का देखा हुआ अन्न भी न खाए और अंजलि से जलपान न करे, झूठे मुंह बिना आचमन किए, संध्या के समय बाल खोले हुए, बिना श्रृंगार के, वाणी का संयम किए बिना और बिना चद्दर ओढ़े घर से बाहर न निकले, बिना पैर धोए अपवित्र अवस्था में गीले पाँवों से उत्तर या पश्चिम सिर करके दूसरे के साथ नग्न अवस्था में तथा सुबह शाम सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मों का त्याग करके सर्वदा पवित्र रहे, धुला वस्त्र धारण करे और सभी सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहे। प्रातःकाल कलेवा करने के पहले ही गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करे। इसके बाद पुष्पमाला, चंदन आदि सुगंध द्रव्य, नैवेद्य और आभूषण आदि से सुहागिनी स्त्रियों की पूजा करे तथा पति की पूजा करके उसकी सेवा में संलग्न रहे। यह भावना करती रहे कि पति का तेज मेरी कोख में स्थित है। प्रिय, इस व्रत का नाम पुंसवन है। यदि 1 वर्ष तक तुम इसे बिना किसी त्रुटि के पालन कर सकोगी तो तुम्हारी कोख से इंद्रघाती पुत्र उत्पन्न होगा। परीक्षित, दिति बड़ी मनस्विनी और दृढ़ निश्चय वाली थी। उसने बहुत ठीक कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। अब दिति अपने कोख में भगवान कश्यप का वीर्य और जीवन में उनका बतलाया हुआ व्रत धारण करके अनायासी नियमों का पालन करने लगी। प्रिय परीक्षित, देवराज इंद्र अपनी मौसी दिति का अभिप्राय जान बड़ी बुद्धिमानी से अपना वेश बदलकर दिति के आश्रम पर आए और उसकी सेवा करने लगे। वे दिति के लिए प्रतिदिन समय समय पर वन से फूल, फल, कंदमूल, समिधा, कुश, पत्ते, दूब, मिट्टी आदि और जल लाकर उसकी सेवा में समर्पित करते। राजन, जिस प्रकार बहेलिया हरिण को मारने के लिए हरिण की सी सूरत बनाकर उसके पास जाता है, वैसे ही देवराज इंद्र भी कपट वेश धारण करके व्रत पारायण दिति के व्रत पालन त्रुटि पकड़ने के लिए उसकी सेवा करने लगे। सर्वदा पैनी दृष्टि रखने पर भी उन्हें उनके व्रत में किसी प्रकार की त्रुटि न मिली और वे पूर्ववत उसकी सेवा टहल में लगे रहे। अब तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे मेरा कल्याण हो। दिति व्रत के नियमों का पालन करते करते बहुत दुर्बल हो गई थी। विधाता ने भी उसे मोह में डाल दिया। इसलिए एक दिन संध्या के समय झूठे मुंह, बिना आचमन किए और बिना पैर धोए ही वह सो गई। योगेश्वर इंद्र ने देखा कि यह अच्छा अवसर हाथ लगा।
वे योग बल से झटपट सोई हुई दीति के गर्भ में प्रवेश कर गए। चकर्त सप्तधा गर्भ वज्रेण कनक प्रभम रुदंतम सप्तदहकैकम मारोदीरीति तान् पुनः ते तमुचु पाठ्यमानं सर्वे प्राञ्जलयो नृप नो जिज्ञाससि किमिन्द्र भ्रातरो मरुतस्तवा मां भ्रष्ट भ्रातरो मह्यं यूयम् इत्याह कौशिक अनन्य भावनं पार्षद आत्मनो मरुतां गणान् न ममारादितेर्गर्भ श्रीनिवासानुकंपया बहुधा कुलिशूर्णो द्रोणस्त्रेण यथा भवान् सक्रे दृश्यादिपुरुषं पुरुखो याति याम्यतां साम्यतां संवत्सरं किञ्चिदूनं दित्यावादारिरर्चितं सजो इन्द्रेण पंचाशद् देवास्ते मरुत भवान् व्याप्यो मातृदोषं ते हरिणा सोमपाकृता द्वितीरोत्थाय ददृशे कुमारान् नल प्रवान् इन्द्रेण सहितान् देवी पर्यतुष्यादनिन्दिता अथेन्द्रमः ताताहम् आदित्यानां भयावहम् अपत्या इच्छा अत्यक्षरं व्रतम् एतत् सुदुष्करम् एकः संकल्पितः पुत्र सप्ता भवन कथम यदि ते विदितं पुत्र सत्यम कथय मामृता। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं उन्होंने वहाँ जाकर सोने के समान चमकते हुए गर्भ के वज्र के द्वारा 7 टुकड़े कर दिए। जब वह गर्भ रोने लगा तब उन्होंने मत रो यह कहकर 7 टुकड़ों में से एक एक के और भी 7 टुकड़े कर दिए। राजन, जब इंद्र उनके टुकड़े टुकड़े करने लगे तब उन सबों ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, देवराज तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुदगण हैं। तब इंद्र ने अपने भावी अनन्य प्रेमी पार्षद मरुदगणों से कहा, अच्छी बात है, तुम लोग मेरे भाई हो, अब मत डरो। परीक्षित, जैसे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ, वैसे ही भगवान श्री हरि की कृपा से दिति का वह गर्भ वज्र के द्वारा टुकड़े टुकड़े होने पर भी मरा नहीं। इसमें तनिक भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य एक बार भी आदि पुरुष भगवान नारायण की आराधना कर लेता है वह उनकी समानता प्राप्त कर लेता है। फिर दिति ने तो कुछ ही दिन कम 1 वर्ष तक भगवान की आराधना की थी। अब वे 49 मरुदगण इंद्र के साथ मिलकर 50 हो गए। इंद्र ने भी सौतेली माता के पुत्रों के साथ शत्रु भाव न रखकर उन्हें सोमपाई देवता बना दिया। जब दिति की आँख खुली तब उसने देखा कि उसके अग्नि के समान तेजस्वी 49 बालक इंद्र के साथ हैं। इससे सुंदर स्वभाव वाली दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने इंद्र को संबोधन करके कहा, बेटा, मैं इस इच्छा से इस अत्यंत कठिन व्रत का पालन कर रही थी कि तुम अदिति के पुत्रों को भयभीत करने वाला पुत्र उत्पन्न हो। मैंने केवल एक ही पुत्र के लिए संकल्प किया था, फिर ये उन 50 पुत्र कैसे हो गए? बेटा इंद्र, यदि तुम्हें इसका रहस्य मालूम हो तो सच सच मुझे बतला दो, झूठ न बोलना। इंद्र ने कहा, इंद्र ने अम्बतेहम भविष्यतम उपधार्याम अतो गतोन्तिकम लब्धांतरोच्छिदम गर्भम अर्थबोधिर्न धर्मवित्त कृते में सप्तदाद गर्भ आसन सप्तकुमारका तेपि चैका कसौ वृष्णा सप्तदा नापिमां मृगे ततस्तत्परमाश्चर्यं वीक्षा देवर्षितं मया महापुरुष पूजया सिद्धि काप्यानुसंहृणि आराधनं भगवता इह्यमानं निराशिष एतु नेच्छत्यपि परं ते स्वार्थकुशला स्मृता।
आराध्यात्मप्रदं देवं स्वात्मानं जगदीश्वरं को वृणीते गुणस्पर्शं बुध शानक केऽपि यत् तदिदं मम दौर्जन्यं बाली सस्य महीयसी क्षन्तुम् अर्हसि मातस्त्वं दृश्यया गर्भो मृतोत्थिता। इंद्र ने कहा, माता मुझे इस बात का पता चल गया था कि तुम किस उद्देश्य से व्रत कर रही हो, इसलिए अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उद्देश्य से मैं स्वर्ग छोड़कर तुम्हारे पास आया। मेरे मन में तनिक भी धर्म भावना नहीं थी, इसलिए से तुम्हारे व्रत में त्रुटि होते ही मैंने उस गर्भ के टुकड़े कर दिए। पहले मैंने उसके 7 टुकड़े किए थे, तब वे 7 टुकड़े 7 बालक बन गए। इसके बाद मैंने फिर एक एक के 7 टुकड़े कर दिए, तब भी वे न मरे बल्कि 49 हो गए। यह परम आश्चर्यमयी घटना देखकर मैंने ऐसा ही निश्चय किया कि परम पुरुष भगवान की उपासना की यह कोई स्वाभाविक सिद्धि है। जो लोग निष्काम भाव से भगवान की आराधना करते हैं और दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते, वही अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण है। भगवान जगदीश्वर सबके आराध्य देव और अपने आत्मा ही हैं। वे प्रसन्न होकर अपने आपत्त का दान कर देते हैं। भला ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उनकी आराधना करके विषय भोगों का वरदान मांगे। माताजी, ये विषय भोग तो नरक में भी मिल सकते हैं। मेरी स्नेहमयी जननी, तुम सब प्रकार मेरी पूजा हो। मैंने मूर्खतावश बड़ी दुष्टता का काम किया है, तुम मेरे अपराध को क्षमा कर दो। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा गर्भ खंड खंड हो जाने से एक प्रकार मर जाने पर भी फिर से जीवित हो गया। श्री शुकवाच, इंद्रस्ताभ्यानुज्ञातं शुद्धभावेन तुष्टया मरुद्भिषतां नत्वा जगाम तृतीयं प्रभु। एवं ते सर्वमाख्यातं यन्मा त्वां परिपृच्छसि मंगलं मरुतं जन्म किं भूय कथयामि ते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, द्वितीय देवराज इंद्र के शुद्ध भाव से संतुष्ट हो गए। उससे आज्ञा लेकर देवराज इंद्र ने मरुद गणों के साथ उसे नमस्कार किया और स्वर्ग में चले गए। राजन, यह मरुदगण का जन्म बड़ी ही मंगलमय है। इसके विषय में तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर समग्र रूप से मैंने तुम्हें दे दिया है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो। आज मैं इस अध्याय को यहीं पर विराम देता हूँ, यहीं पर समाप्त करता हूँ और कथा को यहीं पर विराम देता हूँ। कल 19वां अध्याय होगा, पुंसवन व्रत की विधि। पुंसवन व्रत की विधि ये कथा होगी कल। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भजे ब्रजैकमण्डनं समस्त पापखण्डनं स्वभक्तचित्त रञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिक्षगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्ग सागरं नमामि कृष्णनागरं। मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं। करारविन्दभूधरं स्मृतावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं। कदम्बसूर्णकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डनं व्रजाङ्गनयकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं। यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं। सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं। समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसा। भरावतारकं भवाब्धकर्णधारकं यशोमते किशोरकं नमामि चित्तचोरकं। दिगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसंज्ञनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं। गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरदुषीनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं। नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडिप्रवालसत्पथ गोपनन्दनं। हृदय
भुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्धचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनोमनोज्ञतल्पसायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रबुद्धवन्यपानीयं किशोरकान्तिरञ्जनं दीर्घजनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणम् यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णशतकथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकाद्वयं जपत्यधितया पुमान् भवेत् नन्दनन्दने भुवे भुवेषु भक्तिमान् ॐ नमः ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात् पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।